और ओ, बहुत जल्दी आ गया गोपी। क्या बात है, इतना लेट कहाँ हो गया? यार क्या बताऊं, सब टीवी पे ना एक नया सीरियल आ रहा है, गन वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या सीरियल है यार, बस फट्टे चकते। मैं तो एक बार बैठने देखा तो बैठा ही रहा। अरे क्या बात है यार। मैं की कितना ना सीरियल के मजे ले रहा है, टीवी देख रहा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, बाप के नौकर हो रहे हैं थारे हैं। चलो सीधे सीधे। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। देख मेरी बात तो सुनिए ना। क्यों ना? अगर ना सुनूंगी तो क्या करेगा? इनकाउंटर करा देगा मारा ना, हमारे पीछे एलसेशन कुत्ते दौड़ा देगा तू। मैडम, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप डे, इंजेक्शन लगा के। अरे काजल लगा के भी आ जाएगा तो सुनामी ले आएगा तू। देखो तुम घबराओ मत। कभी कभी मैडम का दिमाग इस तरह बढ़िया जाता है। मेरा मतलब कभी कभी मैडम इस तरह बात करती हैं। तुम अपनी समस्या बताओ ना यार। हाँ मैडम, बात यह है कि ये है मेरा कंपाउंडर जुलूम, इसके खिलाफ मुझे एक FIR लिखवानी है इंजेक्शन लगा के। क्यों भाई, इस जुल्म ने क्या जुल्म कर दिया? तुम्हारी बीवी छेड़ दी या तुम्हारी साली? मेरी सोने की घड़ी थी 2 किलो की। अरे घड़ी हो रही वाटरमेलन न, एक तो 2 किलो की, ऊपर से सोने की। जी हाँ, वो चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि इसी जुलूम ने मेरी घड़ी को चुराया है इंजेक्शन लगा के। ये एकदम लफा लफंटा झुटियल झूठ बात है, बोतल चढ़ा के। बोतल चढ़ा के? हाँ, वो वाली बोतल नहीं, वो तो मैं रात को। अच्छा, वो वाली। कभी बुलाओ ना यार फिर है। हाँ तो भाई जुलम भयो रामा गजब भयो रे ना। अगर तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है तो सच तू ही बोल ले। मैडम, सच ये है कि इनकी घड़ी चोरी हुई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जरूर इन्होंने अपनी घड़ी उस नर्स चुम्मी को गिफ्ट दे दी होगी बोतल चढ़ा के। नहीं, मामला लगता है बड़ा संगीन। मैडम, ये डॉक्टर तो है एकदम रंगीन। ओके बाय। भाई तो रंगीन ने ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं, हैं? बुलवा उस नर्स ने पहले। ओके। चुम्मी। मैडम, इसने चुम्मी मांगी तो मैंने दे दी। कहेगी जान दे दे तो दे देगा तू, और नाम हो रहा है उसका चुम्मी। यस। हाँ तो भाई चुम्मी कहाँ गई घड़ी? हैं? कैसी घड़ी? कौन सी घड़ी? देखो चुम्मी, तुम सच सच बता दो, वो 2 किलो सोने की घड़ी कहाँ है? क्या? दिलीप डार्लिंग, I mean, डॉक्टर, आपके पास सोने की घड़ी? मैं पिछले 3 महीने से कह रही हूँ कि मुझे एक सोने की चेन दिला दो, तो बोल रहे हो पैसे नहीं है। अब सोने की घड़ी कहाँ से आई? अब बुलाना मुझे स्टोर रूम में, कभी नहीं आऊंगी। अरे तुम सबको छोड़ो, हमारे साथ चलो। अरे मैडम, ये क्या हो गया इंजेक्शन लगा के? मेरा तो फाइनेंशियल के साथ साथ पर्सनल लॉस हो गया इंजेक्शन लगा के। भैया शायद दिमाग पे जो है ना थोड़ा प्रेशर दे के जरा याद कर कि लास्ट टाइम वो घड़ी थारे पास कब थी। हाँ, वो 1 हफ्ते पहले 10 तारीख को। और 10 तारीख को तैने कतई कोई ऑपरेशन करा है? मैडम, घड़ी का वो ऑपरेशन से क्या कनेक्शन? जितना पूछ रही हूँ ना उतना जवाब दे ना। कतई ज्यादा कानूनी काम तो सिखा मत तू हमने, वरना डंडे का थारी बॉडी से कनेक्शन बिठा दूंगी मैं। हाँ, ऑपरेशन किया तो था। बाल को जरा इसके अस्पताल जाओ। हाँ जी। ना उस ऑपरेटेड प्राणी ने ढूंढ के जरा हमारे सामने हाजिर करो। ओके ओके। महफिल में आया, ये तेरा एहसान है, तेरे पैरों में दिल है मेरा, सजदे में
सर मैं तो एफआईआर लिखने के लिए आया हूँ, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। क्या बोला बे? ऊपर आ? उस टाइप का आदमी? हाँ? तेरे को मैं उस टाइप का आदमी लगता हूँ? चल जा बाहर, बाहर जाके हवलदार के पास एफआईआर लिखा। गेट आउट। उस टाइप का आदमी? मम्मी जी चलो भाई। जी मोहतरमा, क्यों याद किया आपने हमें? हमारा नाम है सुरेश अग्रवाल। इस डॉक्टर ने पहचाना है तू? अरे हाँ भाई, अरे ये तो वही डॉक्टर है जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे पेट का ऑपरेशन किया था। क्यों भाई, कैसे हो? लेकिन मैडम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाथ ऊपर करो। जी क्या बात है, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? मैं ऐसा आदमी नहीं। आ रही है मैडम, आवाज आ रही है मैडम, टिक 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 की आवाज आ रही है। जी हम कुछ समझे नहीं है मोहतरमा। बढ़िया सा है, थारा ऑपरेशन हुआ था ना, ता ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर साहब ने जो है अपनी घड़ी छोड़ दी थारे पेट में। क्या बात करती हैं आप मैडम? अरे नहीं भाई, ए भाई, ये कोई रोको, कोई ऑपरेशन करके ये घड़ी बाहर निकालो। ये डॉक्टर साहब ऑपरेशन से घड़ी बाहर निकालो जल्दी। अरे काम डाउन भाई, ऐसा ही इसलिए बुलाया तने। हाँ भाई डॉक्टर, ना कर ले ऑपरेशन और निकाल लेना अपनी सोने की 2 किलो की घड़ी। क्या? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो ऑपरेशन है ये नहीं हो सकता। अरे करवा लो भाई इंजेक्शन लगा के। अब देखिए, नहीं मैडम, दरअसल बात ये है कि हमारे जो पिताजी थे वो कहा करते थे कि कभी भी मुन्ना कोई भी इलाज मुफ्त में मत कराना, कभी पैसे दिए बगैर कोई इलाज मत कराना। मैडम ऐसा है कि हमारे पास तो जो भी पैसे थे वो तो पहले हम डॉक्टर साहब को दे चुके हैं, अब तो हमारे पास कोई पैसा नहीं। मैं बिना फीस लिए तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा इंजेक्शन लगा के। हम फ्री में इलाज नहीं करवाएंगे। देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम जाएंगे, अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाएंगे और आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास। आप ऑपरेशन करके वो घड़ी निकाल लीजिएगा, तब हम जा रहे हैं। अरे ये तो चला गया इंजेक्शन लगा के, अब क्या होगा? भाई ऐसा है, ईब तो घड़ी निकालने के लिए लगेगी मेहनत, और मेहनत के लगते हैं दाम। तो भाई 1 किलो सोना थारा, 1 किलो हमारा। ईब बोल मंजूर से तो कार्रवाई आगे बढ़ाऊं मैं। हाँ मंजूर है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिटक चिंटोला सवाल का गोला आइडिया आ रहा है। जरा झाड़ी के पीछे तो आइए। मेरा मतलब है मैडम, ये इंसान अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। हम इसे एक क्विज कॉन्टेस्ट खिलवाएंगे जिसमें हम इससे आसान से सवाल पूछेंगे, जिसके आसान से जवाब ये हमें दे देगा, और जब ये आसान से जवाब देगा हम इसे प्राइज मनी देंगे, बहुत सारा पैसा, और उस पैसे से वो अपना ऑपरेशन करवा लेगा। सिंपल। तू मारे चेंटो पेंटो के एग्जाम में ना चीटिंग के फर्रे बना के उनकी जेब में ठूसेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स, बचपन से आदत है मुझे। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੋ ਤਾਜੀ। हाँ सुनाओ जी। ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛੇ ਬਨੈਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੇਲ। किसकी सेल? ਬਨੈਨਾ ਦੀ। बनाना? बनैन जो अंदर पहनते हैं, बनैन। बनियान। बनैन। नहीं, बनियान बोले, बनियान। बनैन। रहने दे यार। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए हम और आप खेलते हैं हमारा नया गेम शो जिसका नाम है पैसे कमाओ ऑपरेशन कराओ। ओए ओए। हाँ ठीक है भाई। हमारे इस नए गेम शो के रूल्स तो आपको पता ही है। हाँ जी। आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। इन तीनों सवालों के अगर आप सही जवाब देंगे तो आप जीतेंगे 50,000 रुपए जो दिए जाएंगे डॉक्टर डे को, जो आपका ऑपरेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, गेम शो शुरू करते हैं, और आपका पहला सवाल 50,000 रुपए के लिए है। जी। आपका पहला सवाल है, आपके पिताजी का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। आसान है। अब ऐसा है भाई कि कंफर्म नहीं है। अबे इसकी, अरे तने अपने बाप का नाम कन्फर्म है। नहीं देखिए मैडम, वो ऐसा है कि जो हमारी
कुंवारी माँ है, हमारा कहने का मतलब जो हमारी हमारी बीमार माँ है, उसने 3 शादियां की है। तो बाप कौन है ये कंफर्म नहीं है। ओए, कोई बात नहीं, चलो हवाओ लकड़ी काटाए। कोई नहीं, चलिए आपसे अब दूसरा सवाल पूछते हैं। 50,000 रुपए के लिए दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल है, आपके कितने बच्चे हैं? ओए, वेरी वेरी इजी। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता ही। अब कंफर्म नहीं है। बे इसकी अबे तैने जो है जो औलादे पैदा करी है ना खुद से, वही कंफर्म ना है तने। देखिए मैडम, हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उसने 2 शादियां की है, 2, तो कंफर्म नहीं है। चलो हवाओ लकड़ी काटाए। कोई बात नहीं, चलिए आपसे पूछते हैं आपका तीसरा और आखिरी सवाल 50,000 रुपए के लिए। आपका तीसरा सवाल है, आपकी आंखें कितनी हैं? सिंपल क्वेश्चन। वेरी इजी। अब देखो मुन्ना, आंखें जो है वो कंफर्म नहीं है। दिल करता कान पे चपेड़ मारूं एक, इतनी सी बात भी कंफर्म नहीं है। नहीं देखिए अंकल, क्या है कि क्योंकि हम ये चश्मा पहनते हैं ना, इसलिए कुछ लोग हमें 2 आंख और कुछ लोग हमें 4 आंख वाला कहते हैं, इसलिए कंफर्म नहीं है। ये तो नहीं पाया बाजी मार, जीतने की जगह ये तो गया हार। ओह, अति बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ आइडिया सप्लायर। भाई यो तो कतई पैसे कमाना रहा, चल तू जरा से रैप्टे कमा ले चल। मैडम तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए ताकि हम अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमा सके। तो हम चलते हैं मैडम, आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके मुन्ना, जाते हैं। अरे शो तो खत्म हो गया है। मैडम ये तो चला गया, मेरी 2 किलो की सोने की घड़ी। तुम्हें है जल्दी बड़ी, देख नहीं रहा मम्मी जी सोच रही हैं। यो घनी ओवर एक्टिंग करके जो यहाँ से निकला है ना, इब आन दो साले ने। अगर इस साले ने थारे पैर में गिरकर ना ऑपरेशन करवाने के लिए भीख कतई ना मांगी ना, तो हमारा नाम बदल के जो थारे जी में आए रख देना। ए भाई कोई है? अरे भाई हमें क्यों बुलाया है? अरे ओह मेरे दोस्त, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, ये चाकू काट दो। क्या काट दो? ये चाकू निकाल दो। ये हाँ, और मम्मी जी को बता देना जी, उनके इस सेवक को हाँ वो कैदी चाकू मार गया जिसको रात को उन्होंने पकड़ा था। अच्छा, अरे आज हाँ आज मेरी शादी की सालगिरह है। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अरे हाँ मेरी बीवी बंतो मेरे लिए आलू के पराठे लाती होगी। अच्छा हाँ, उसे कह देना मैं उसका ऊपर इंतजार करूंगा। ऊपर? हाँ। दोस्त, हाँ ये चाकू निकाल दो। ये चाकू? हाँ। तुम धीरज रखना। हाँ भाई, हाँ। मैं निकालता हूँ। आज के दिन मैं तो उसके लिए आलू पराठे लाई थी। कातिल खूनी। नहीं, कौन? बचाओ। देखो बहन, मैंने इनका कत्ल नहीं किया है। अरे यो क्या कर दिया तैने, हमारा हवलदार निपटा दिया साले।
देखिए मैडम, हमने इनका कत्ल नहीं किया है। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए, हमने इसी ने खून किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप प्लीज इसे अरेस्ट कीजिए, इसे फांसी पर चढ़ाइए। मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी। भाभी देखिए मैडम, हमने इनका कत्ल नहीं किया है। और वो इनका कत्ल तो उस कैदी ने किया है जिसे आप कल रात गिरफ्तार करके लाई थी। पूछ लीजिए। ए भाई बताना जरा भाई। भाभी देखिए, आप इतना रो रही हैं, आपका आई मेकअप बह गया है। प्लीज गो डू टच अप। माय गॉड, माय मेकअप। मैडम हमें बचा लो। ना क्या कर रहा है तू यहाँ इस वक्त? अरे बाबड़ी पूछ, मन ने तो थारे पर यकीन से कि तू तो ऐसा कतई कोई काम कर ना सके। पर यो ना गोपी की बीबी, न इसने तैने इस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया है, और ये तो वो गवाही देगी, ना उसकी बात भी हम टाल ना सकते। तो तन्ने बचाने का जो है ना, मन ने एक ही रास्ता दिखे ना। अगर यो प्रूफ हो जावे कि जिस वक्त गोपी का कत्ल हुआ तो तू कतई थाने में था ही नहीं। तो हाँ ठीक है, आप कीजिए, कुछ भी कीजिए मैडम, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आप हमें बचा लीजिए मैडम। बेटा ऐसा है जैसे बचपन में ना बच्चा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के एग्जाम से छूट जाता था, उसी प्रकार अगर तू ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे और बोले कि भाई हमारा तो ऑपरेशन होना था, है ना, थारा होना था ना ऑपरेशन, तो तू अगर यो प्रूफ कर देवे कि जिस वक्त गोपी मरा ना उस वक्त थारा ऑपरेशन चल रहा था, बच सके। पर तू ना कतई बावड़ी पूछ हो रहा, तैने तो जो है ना उस डॉक्टर से भी नाराजगी मोल ले ली। मैडम आप उन डॉक्टर को बुला लीजिए, हम उनके पाँव में पड़ के माफी मांग लेंगे। ए भाई क्या कहोगे? ए भाई हमें माफ कर दो डॉक्टर साहब, ये पाँव पड़ते हैं, हमारा ऑपरेशन करो और हमें बचा लो। भाई ऐसा है तो तू ऑपरेशन कराने को रेडी है तो ऑपरेशन के फॉर्म पे जल्दी साइन कर दे। हाँ अरे ये जरा पकड़ लीजिए। ए भाई ये लीजिए, साइन कर दिया, हमें बचा लो भाई। भाई वेरी गुड भाई, वो फॉर्मेलिटी हो गई है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसी डॉक्टर से थारा इलाज कर लूं जो थारा दोस्त हो रहा है। मन ने तो थारे पे तभी शक हो गया था जब 2 किलो सोने की घड़ी का नाम सुन के थारा हृदय परिवर्तन न करैक्टर चेंज हो गया और तैने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। और रही बात थारे दोस्त डॉक्टर तलवार की, जिससे थारी प्लानिंग थी कि वो थारा ऑपरेशन करेगा और घड़ी निकाल लेगा और तुम दोनों न घड़ी डकार जाओगे, उसे हमने धर लिया है और अब वो हमारे लॉकअप में है। और अब तू भी लॉकअप में जाएगा और वहां थारा ऑपरेशन मैं करूंगी। और तू कतई निमट गया है। उठ गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अरे ये तो जिंदा है। और इनकी वो खूबसूरत सी जो मोहतरमा थी बीवी, वो यहाँ है, पंतो उर्फ मुलायम सिंह गुलगुले। आखिर तुम चंद्रमुखी चौटाला के चक्रव्यूह में फंसी गए हैं। देखिए, लेकिन आज साले ने चलो आप ऐसे नहीं कर सकते, बचाओ। ए भाई थैंक यू मैडम, थैंक ओ कतई थैंकिया आने की कोई जरूरत ना है, लॉकअप में तो तू भी जाएगा। अरे लापरवाह डॉक्टर, पेशेंटों के पेट में तू जो है चीजें रख के भूल जावे, ये लॉकअप में कर प्रैक्टिस चल। सुलझ गई है सारी कड़ी, लेकिन मैडम व्हाट अबाउट द घड़ी? बेटा घड़ी का तो ऐसा है ना कि इसका ऑपरेशन करा के इसके पेट से सोने की घड़ी निकाल के हम राजा रानी बच्चों के अनाथ आश्रम में डोनेट कर देंगे। ओके हैप्पी? विल यू होल्ड दिस फॉर मी? अरे संभल के निमट मत जाइए। Congratulations, mind blowing। मैं देख रहा था यहाँ से खड़े खड़े वहां देख रहा था मैं किस तरह से आपने केस सॉल्व किया, इसीलिए तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है। मेरा मतलब है आपके दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है। जिससे भी आपकी शादी होगी ना चंद्रमुखी जी, वो होगा बड़ा नसीब वाला। सर फिलहाल तो ऐसा कोई पैदा ना हुआ जिसे पहना है वरमाला चंद्रमुखी चौटाला।